नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी के ज्योग्राफी सिलेबस के अंतर्गत झारखंड का भूगोल का सिलेबस देखेंगे आज। दोस्तों, ये जो सिलेबस है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका विषय ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत ही एक पार्ट है छोटा सा झारखंड का भूगोल। तो इसी का सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, झारखंड का ज्योग्राफी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए झारखंड के ज्योग्राफी को भी सीरियसली पढ़ना ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए अब थोड़ा सा अच्छा अध्ययन करके इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि झारखंड का भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से। दोस्तों, भाग क में क्या है? प्राकृतिक विभाग। तो प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? झारखंड का जो मृदा समूह है, झारखंड में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। वनों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, वनों के बारे में जो लेटेस्ट सर्वे आया है 2019 का, इसी के अनुसार आपको डेटा को पढ़ना है ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। उसके बाद झारखंड का जलवायु, उसके बाद झारखंड का जो सिंचाई की व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। मतलब झारखंड में विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन हैं, जैसे कुआं, चापाकल, नहर। तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ज़िले में कितना परसेंटेज किस प्रकार की सिंचाई होती है, या कुएं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं आपको सिंचाई के अंतर्गत देखना है। इसके अलावा जो बृहद सिंचाई योजनाएं हैं और लघु सिंचाई योजना, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद है कृषि का प्रारूप, मतलब झारखंड में किस किस प्रकार का कृषि होता है, रबी, खरीफ, जायद, भदई, इस प्रकार ये सारे चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद सूखा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं एवं समाधान। तो झारखंड में जो सूखा की समस्या है और किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, उसका समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम साथ ही साथ बताएंगे कि हमें कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए और मार्केट में कौन कौन से बुक अवेलेबल हैं उसके बारे में। उसके बाद है पार्ट ख। पार्ट ख में क्या है? प्रमुख खनिज। झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला। ये झारखंड के प्रमुख खनिज हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम पाया जाता है, काइनेमाइट पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। इन सारे खनिजों के बारे में पढ़ना है। खास करके जैसे लोहा, कौन से स्थान में इसका उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन कहाँ होता है, कौन कौन सी उद्योग हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग। दोस्तों, झारखंड एक क्या औद्योगिक राज्य है और यहाँ पर बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ना है, सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ना है, एल्युमिनियम उद्योगों के बारे में पढ़ना है, इंजीनियरिंग, लॉ एवं रेशम उद्योग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों, झारखंड में अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग एरिया को बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ना है। एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं, मतलब झारखंड में भविष्य में क्या संभावना है उद्योग का विकास के लिए, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद पार्ट घ में देखते हैं झारखंड के जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। झारखंड की जनसंख्या का वितरण एवं समस्याएं, मतलब झारखंड का जो जिलावार जनसंख्या है वो किस जिला में कितना है, जैसे उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? महिला, पुरुष, ये सब, महिला का परसेंटेज, पुरुष का परसेंटेज, महिलाओं की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके साथ ही साथ साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और हमें जिलावार तरीके से इन सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। दोस्तों, झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो इन सभी जनजातियों के बारे में पढ़ना है।
उनका रहन सहन, कला, संस्कृति, उसका धर्म, इन सारी चीज़ों के उनका जो शादी ब्याह का तरीका होता है, पर्व त्यौहार, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जनजातियों के बारे में पढ़ना है। उसका जो फिर उसके अलावा क्या पढ़ना है, उसका जो प्रजातीय समूह, इन सब के बारे में तथा उनकी समस्याएं एवं समाधान। दोस्तों, झारखंड की जो जनजातियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये सब भी पढ़ना है। उसके बाद नगरीकरण का प्रारूप, मतलब झारखंड में नगरों का जो प्रारूप है और नगर निगम, कौन कौन से नगर निगम हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना है। दोस्तों, ये जो झारखंड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, इसके लिए मार्केट में वैसे तो बहुत सारे बुक हैं, और जो आप झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो झारखंड विषय का जो भी पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो झारखंड का जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है लुसेंट पब्लिकेशन का, उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जितने भी ज्योग्राफी का पोर्शन है ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रभात पब्लिकेशन का है उसमें भी मिल जाएगा, फिर शिवांगन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं। तो प्रमुख रूप से झारखंड में जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो लुसेंट की है और जो प्रभात पब्लिकेशन की, दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।